Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is question number 2.51 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। The work function of cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate A, the threshold wavelength and B, the threshold frequency of the radiation. Now, if the cesium element is irradiated with the wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है इसमें चार चीजें हमें निकालनी है, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसका सोल्यूशन, तो बने रहिएगा साथ में। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर वर्क फंक्शन, इसको हम W नॉट से डिनोट करते हैं और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है E नॉट के बराबर और इसकी वैल्यू दी गई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल के टर्म्स में लिखेंगे और वो होता है 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं जूल का यूज करेंगे यूनिट का, और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको यूज करके हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से हम निकाल लेते हैं E नॉट की वैल्यू 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारी वैल्यू आ गई E नॉट की या W नॉट वर्क फंक्शन की। अब आ जाते हैं पार्ट ए पर। ए पूछा गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाइड हो रहा है वो हो जाएगा हमारा E नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ E नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ लैम्डा नॉट जो है वही हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू HC अपॉन E नॉट। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और E नॉट हमें गिवन है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये डिवाइडेड है E नॉट से जिसकी वैल्यू गिवन है 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए जूल और जूल कैंसिल होगा, सेकेंड और पर सेकेंड भी कैंसिल होगा। अब बचा कि हमारे पास 6.626 जो कि 3.04 से डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा ये 3 से। अगर हम पहले डिवाइड कर लें 6.626 को 3.04 से और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू यहाँ बनकर आ रही है ये हो जाएगी हमारी 6.54 इंटू 10⁻, चलिए पावर देखते हैं, -34 पहले से है इंटू 10⁸ है इंटू 10⁻+19 हो जाएगी जो कि डिनोमिनेटर में -19 थी। तो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है 6.54 इंटू 10⁸, 8 और 19 एडेड है, 8 और 19 ऐड करने से क्या बना हमारे पास 27 प्लस में है -34 है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर 7 10⁻7 जो कि माइनस से आएगा और यूनिट बचेगा मीटर। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है लैम्डा की, लैम्डा नॉट सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू मिला हमें 6.54 इंटू 10⁻⁻7। ये भी सही आंसर है। इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करें 654 इंटू 10⁻⁻9 कर दें, डेसिमल को 2 स्टेप राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो
-2 चार्ज बढ़ जाएगा, -7 -2 -9 हो जाएगा मीटर। ये आंसर भी लिख सकते हैं। और 10⁻⁹ अगर लगा हुआ है तो इसे हम नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, 654 नैनोमीटर। तो तीनों ही आंसर ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा बी पार्ट है थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा c/λ0। तो फॉर्मूला लगाएंगे c/λ0। λ0 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है। चलिए वैल्यूज पुट करिए। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई λ0 की वैल्यू हम लिखेंगे कौन सी वाली, तीनों में से कोई भी रह सकते हैं, सबसे इजी है 10⁻⁹ की, तो 654 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर हम ले रहे हैं। हमारे पास तीन वैल्यूज आई, हम तीनों में से नैनोमीटर वाली नहीं रखेंगे, 10⁻⁷ मीटर वाली या 10⁻⁹ मीटर, इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। चलिए मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब 3 को डिवाइड करना है 654 से, थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ। 3 को बना लीजिए 3000, तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी, हमने डेसिमल को 3 स्टेप राइटवर्ड शिफ्ट किया, -3 पावर ऐड हो गई, तो -3 × 10⁸ पहले से है, इंटू 10⁻⁻9 जो नीचे थी ऊपर जाके 9 हो गई, अपॉन में 654। अब डिवाइड करना आसान है, डिवाइड करेंगे और हमारे पास यहाँ पर जब आंसर बनकर आएगा वो आ जाएगा हमारा 4.59। राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आंसर बहुत लंबा जाएगा, उसको हम 2 स्टेप तक राउंड ऑफ करेंगे। इंटू 10⁻, अब देखिए 8 + 9 हो गया हमारा 17, 17 - 3 हो जाएगा हमारा 14, 17 - 3 17, 15 माइनस हो गया, बचा हमारा 14 और जो कि प्लस में आएगा और यूनिट बचेगी पर सेकेंड। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बी पार्ट, ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब हमें यहाँ पर वेवलेंथ फिर से दी गई है दूसरी 500 नैनोमीटर, हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं। वेवलेंथ लैम्डा दिया गया है 500 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 500 × 10⁻⁻9 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो हमें मीटर में कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए नैनोमीटर को कन्वर्ट करना जरूरी है मीटर में। चलिए अब हमको निकालना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें E0 तो पता है, E नहीं पता है। E की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा E - E0। अब इसके लिए सबसे पहले हम E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू hc/λ होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। h की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। c होता है वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 500 × 10⁻⁹ मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हुआ, पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा हमारा
0.0398 into 10 to the power minus 17 जूल। अब जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे ताकि हमारे पास आंसर जो है थोड़ा अप्रोप्रिएट लगे, तो हम 3.98 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर। अब शिफ्ट कितना किया है, 2 स्टेप शिफ्टिंग की है, तो 17 -2 हो जाएगा हमारा -19 और ये हो गया जूल। तो ई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसी ई की वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो ई की वैल्यू आ गई 3.98 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, माइनस ई नॉट की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी और ई नॉट की वैल्यू थी हमारी 3.04 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब यहाँ से देखिए -10 टू द पावर -19 जूल को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या अंदर, 3.98 माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। माइनस किया, माइनस करने से जो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.94 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब फिर से सेम रिजल्ट को अप्रोप्रिएट बनाने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करिए, 9.4 कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर। अब राइट साइड शिफ्ट हुआ है 1 स्टेप, यानी कि -1 इज एडेड, तो -19 प्लस -1 इज इक्वल टू -20 एंड यूनिट इज जूल। ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी। आसान था कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी पता लग गई है तो हम इसी को यूज करके अपना वेलोसिटी निकालेंगे। चलिए देखते कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, KE इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर KE काइनेटिक एनर्जी है, m हमारा मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है और v हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है। तो हम इस फॉर्मूले को वेलोसिटी के टर्म में लिख लें तो कैसे बनेगा, v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन हमें याद रखना पड़ेगा, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसको हम यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.4 इंटू 10 टू द पावर -20, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये हमारा था जूल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले डिवीजन कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई, डिवीजन करने की वैल्यू आएगी 1.03 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 31, दैट इज प्लस। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 1.03, तो ये हमारी आ जाएगी 2.06। अंडर रूट अभी भी लगा हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है, इंटू 10 टू द पावर, अब 20 माइनस 31, इसकी वैल्यू आएगी 11। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो हमें आता है, डिवीजन मेथड होता है या इसके मेथड होता है। अब बचता है पावर का। पावर का अगर रूट निकालना हो तो पावर हमेशा इवन नंबर में होनी चाहिए, क्योंकि पावर का हाफ करते हैं, बाई 2 करते हैं। तो 11/2 करेंगे तो कोई डेसिमल आएगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको या तो पावर को 10 बना लीजिए या फिर पावर को नेक्स्ट नंबर 12 बना लीजिए, दैट इज इवन नंबर। तो इसके लिए हमको डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम 0.6 कर दें तो डेसिमल को हमने राइट साइड 1 स्टेप शिफ्ट किया। इससे क्या हुआ कि हमारा -1 एडेड हो गया, तो 11 - 1, अब हमारी पावर हो गई 10। क्लियर है। पावर को हमने 1/2 करना है स्क्वायर रूट निकालते समय। अब 10/2 5 हो जाएगा और डायरेक्टली हम 10 टू द पावर 5 लिखेंगे। चलिए, अब जब हमने स्क्वायर रूट निकाला 20.6 का, तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा 4.54।
इंटू 10⁻, ऐसा मैंने कहा 10/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। और ये हमारा हो गया वेलोसिटी का आंसर 4.54 इंटू 10⁵। तो फ्रेंड्स इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट है। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आसान है, थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि 4 पार्ट है इसलिए क्वेश्चन लेंदी है, अदरवाइज इसलिए कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज लगे हैं, आप अप्लाई करिए, ट्राई करिए, कैलकुलेट करिए, आ जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू।